अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम हो गया सलमा इंडियन ब्लॉग में। तो ये पहले रोज़े की इफ़्तारी बन रही है मेरी। जो मेरा चिकन फ्राई का तेल था मैं उसी को डाल रही हूँ। और यहाँ पे चिकन रोल बनाने के लिए चिकन को थोड़ा सी फ्राई करके ले रही हूँ, मतलब भून कर ले रही हूँ। उसको मैंने तेल में डाल दी चिकन को, और गोभी को चॉपर में डाल के वो कर दी हूँ बारीक। और इसको 2 मिनट भूनने के बाद फिर मैं गोभी को डालूँगी। क्या पता मेरे मोबाइल में क्या हो गया है कि आवाज़ थोड़ी वो हो जा रही है, तो इसीलिए मुझे बाद में आवाज़ देना पड़ रहा है। और फिर मैंने इसको 2 मिनट भुनने के बाद इसमें गोभी को डाल दी। और ये जो चिकन था उस पे मैंने पूरा मसाला लगा के रखी थी। अदरक लहसुन, हरी मिर्ची पिसा हुआ, और सोया सॉस, काली मिर्च और कांदा कटा हुआ बारीक, सब डाल के रखा हुआ था। वो मैंने मोमोज़ बनाई थी, उसी में से बचा हुआ था चिकन, तो उसी का चिकन था वो जो मोमोज़ की रेसिपी बनाई हूँ। बाकी मैंने दी नहीं क्योंकि अभी रमज़ान आ गया, अभी रमज़ान का रूटीन चालू हो गया इसीलिए, मगर बीच में मैं डाल दूँगी तो ऐसा। और फिर इसमें चिकन तंदूरी मसाला भी थोड़ा सी डालूँगी। और यहाँ पे मैं आटा दिखा रही हूँ कि ये आटा मैंने गूँध कर रखी हूँ रोल के लिए। और मैं रोल पट्टी या समोसा पट्टी से नहीं बना रही हूँ, मैं घर पे ही आटे से बना रही हूँ। मैदे के आटे को गूँधकर मैं घर पे ही पट्टी बना देती हूँ। बाकी अभी टाइम नहीं था बोलकर मैं डायरेक्ट ही बना दूँगी। और मैंने इसको अच्छे से भून ली हूँ जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और गोभी मैंने हिसाब में ही डाली, बहुत ज़्यादा ऐसा डाली नहीं कि ज़्यादा दिखे, थोड़ा ही डाली। और सहरी के टाइम पे पहला रोज़ा था इसलिए घाई थी, तो सहरी का भी नहीं दिखा सकी। और फिर मैं बहुत लेट खड़े हुई थी 5:30 बजे के बाद, क्योंकि मैं कुरान पढ़ते बैठी थी। मुझे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था इसलिए मैं खड़ी नहीं। और फिर बाद में मैं ये रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ। दूध में मैं रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ हिसाब से, जितना मुझे पिंक चाहिए, जितना मीठा चाहिए उस हिसाब से अंदाज़ से ही डाल दे रही हूँ। बाकी सही हुआ था वो शरबत। और फिर इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ी का बीज जिसको मैंने भिगा के रखी हूँ। और फ़ालूदा हम लोग लाने वाले थे, बाकी फ़ालूदा मतलब लाने वाला कोई नहीं था, ये काम पर गए थे और बच्चा ट्यूशन गया था, तो ऐसा। और मैंने इसको बना दिया। अब इसको फ्रीज में रखूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास पूरा 1 घंटा है तो ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। तो ऐसा। और आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं ज़रूर बताना कमेंट में। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया इफ़्तारी में। तो ये कांदे का भजी का मैं दिखा रही हूँ। कांदे को मैंने लंबा लंबा काट दी हूँ और उसमें हल्दी और लाल मसाला थोड़ा डाल दी हूँ। और ये आटा मेरा पिसा हुआ आटा है चने का, क्योंकि मैं रमज़ान में पिसा के ही लेती हूँ और बाकी टाइम भी पिसा के लेती हूँ, मगर अभी थोड़ा 1 आध किलो कोई पिसता नहीं है ना जल्दी, तो इसीलिए नहीं पिसा पाती हूँ। बाकी मैं पिसा के ही लेती हूँ चने का आटा। और गेहूँ भी पिसा हुआ ही चाहिए रहता है। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, जितना अपने हिसाब से चाहिए। और उसको बहुत पतला नहीं करूँगी, वही बता रही हूँ मैं। इसको थोड़ा कड़क में ही रखूँगी क्योंकि अभी रोल भी बनाना है, तो इसको मिला के मिक्स करके मैं रख दूँगी जब तक कि रोल बना दूँगी। उस आटे को बेल के फिर उसमें बनाना है तो उसको टाइम लगेगा। फिर ये कांदा पानी छोड़ देगा, इसलिए इसको मैं थोड़ा घट ही रखूँगी कि वो पानी छोड़े तो उसमें मिक्स हो जाए। तो अपने हिसाब से जो नमक लगेगा वो डालेंगे। मैंने 1/4 चम्मच डाली और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी। पहले कांदे का जो पानी छूटता है उसमें ही अच्छे से मिक्स करूँगी, और ताकत से करेंगे तो अच्छे से पानी निकलता है कांदे में से। बाकी रोज़ा थी तो ताकत नहीं लग रही थी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सी ऐसा पानी ली हूँ जो दिख रहा होगा आप लोगों को, और इसी पानी में अच्छे से मिक्स करूँगी और उसको फिर रख दूँगी साइड में।
और पहला रोज़ा बिल्कुल भी पता नहीं चला। और ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं थोड़ा ऐसा घट घट बना के आटे का रख दी हूँ भजिए का, तो ऐसा। और अल्लाह का शुक्र है कि पहला रोज़ा बिल्कुल नहीं लगा, बहुत अच्छे से गया। और दूसरा रोज़ा भी पता नहीं चल रहा है अभी। और ये मैं आटे को बेल रही हूँ। अच्छे से बेल दूँगी गोल, और फिर उसके बाद लंबा कर दूँगी, क्योंकि हमें लंबा चाहिए रहेगा रोल के लिए, बनाने के लिए। तो इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन, और चिकन का जो बनाई हूँ मसाला वो पूरा डाल दूँगी अच्छे से, जितना उसमें बैठ जाए। और भरपूर ही मैं डाल के बना रही हूँ, ऐसा थोड़ा थोड़ा नहीं डाल रही हूँ। तो इस तरह से मैं आटे से बना रही हूँ। वो बहुत अच्छे से बना था। बाकी जो मैंने फ्राई करी तो दिखाई नहीं, टाइम नहीं था, लेट हो रहा था, अज़ान का टाइम हो रहा था इफ्तारी का। और फिर उसके बाद में ये अच्छे से इसको पैक कर दूँगी। मैदे के आटे को मैंने पानी में घोल के एक लेप बना दी, और उसको इस पे लगा देंगे तो वो अच्छे से टाइट बैठ जाता है, खुलता नहीं है। और फिर इसको फ्राई करने के टाइम दिखाई नहीं, क्योंकि लेट हो रहा था। और फिर जो बच्चे लोग ने, मतलब मेरे बेटे लोग भी थोड़ा ट्राई करे थे कि लाओ हम लोग भी रोल बनाते हैं। तो वो रोल जो है मैंने पहले उसी को फ्राई करी, और मेरे रोल जो थे मैंने उठा के रख दी। उसको मैं आज फ्राई करूँगी। तो इफ्तारी के बर्तन में देख ही रहे होगे कि थोड़ा मैंने पापड़ी टाइप में भी फ्राई करी थी कि चटनी से खाए। और फिर मैं भजिए को फ्राई कर रही हूँ। और इस टाइम पे मैं बहुत घाई में थी, क्योंकि मैं बहुत लेट खड़ी थी। सोच रही थी भाई उठो, पढ़ाई करते करते, मतलब कुरान पढ़ रही थी ना, तो सोची कि उठ जाओ कर लूँ, मगर मैं बोली हो जाएगा फटाफट। अब फर्स्ट डे था तो इतना अंदाज़ नहीं बैठा, और मैं 1 ही घंटे पहले का पकड़ के बनाने लगी। क्योंकि पूरा टाइम हम अगर किचन में ही काम में लगा देंगे तो फिर कुरान कब पढ़ेंगे। तो इसीलिए पूरा दोपहर मेरा कुरान का ही होता है, और सुबह में भी कुरान ही पढ़ती हूँ, तो ऐसा। और फिर इसको मैं पलटा रही हूँ। चिकन रोल तो आप लोगों ने देखा कितने अच्छे से मैंने बनाई हूँ, तो आप लोग भी ज़रूर बनाना। और ये हो गया भजिया, तो मैं उसको निकाल रही हूँ। और चिकन रोल का फ्राई मैं दिखा नहीं सकी, उसके लिए सॉरी। और अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और आगे जो मैं इफ्तारी का बर्तन सजा रही हूँ वो भी आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करना, दूसरों को शेयर भी करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना। तो हर किसी के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें, और हमारे लिए भी करें। तो इसी के साथ में अल्लाह हाफिज़।